स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं, यानी कि उसके जनरल जो पॉइंट्स थे उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जो होता है कि एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, या मेटल एटम या आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं ग्रुप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस कॉल्ड लिगेंड। यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होते हैं, लिगेंड्स से। लिगेंड सब न्यूट्रल भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है और केटायन भी हो सकता है। उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए कॉम्प्लेक्स कैन बी एनायन, ए केटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर न्यूट्रल सब्सटेंस। यानी अगर उदासीन है तो उसमें एटलीस्ट वन आयन इन प्रेजेंट एज ए कॉम्प्लेक्स। तो उसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें न्यूट्रल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं अनचार्ज भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब अपन नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए अपने कुछ बिंदु है मुख्य। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमेशा केटाइन का नाम जो होता है वह एनाइन से पहले लिखा जाता है। यानी कि ऑलवेज नेम द केटाइन बिफोर द एनाइन, यानी एनाइन से पहले केटाइन का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल जो है उसमें अपन देखते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे अपन, यानी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड को अपन किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, उनको उनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित करते हैं। तो यानी कि जब कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड का नाम लिखा जाता है फर्स्ट, और लिगेंड का नाम भी किस में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। देन उसके बाद में अपन किसका लिखते हैं, मेटल एटम और आयन का नाम लिखा जाता है। द मेटल एटम और आयन इज रिटन बिफोर द लिगेंड इन द केमिकल फॉर्मूला। और अगर अपन केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल एटम जो होती है वह लिगेंड से पहले लिखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स आयन अपन उसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय हमें पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड का नाम भी हम उनके अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो उसमें यानी डिफरेंट लिगेंड है तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनका नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद में मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। लेकिन जब अगर अपन केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो केमिकल फॉर्मूले के अंदर पहले मेटल एटम और आयन को लिखा जाता है, उसके बाद में लिगेंड्स को लिखा जाता है। तो नेम ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स देखते हैं अपन जो एनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं और केटायनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के अंत में हमें क्या लगाना होता है, ओ लगाना होता है। जैसे अपन लिखते हैं एनायन में आईडी, जैसे क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, तो इनके नाम के अंत में अपन क्या लगा, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया या फिर नाइट्राइट हो गया, तो इनको चेंज करके अपने को क्या लिखना है, ओ लगाना है। जैसे क्लोराइड है तो उसको क्या करना है, क्लोरो, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, इसी प्रकार सल्फेट है तो सल्फेटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, और नाइट्राइट है तो नाइट्रीटो। तो यानी कि अगर एनायनिक लिगेंड है तो उनके नाम के एंड में क्या लगाना है, अपने को ओ लगाना है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं ऑन ओ अनुलग्न लगाना है। नेक्स्ट है अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूल का कॉमन नेम ही यूज करना है। जैसे एथिलीन डाईएमीन है तो उसको अपन एथिलीन डाईएमीन ही लिखेंगे। नेक्स्ट है कि वाटर है तो वाटर को अपन एक्वा और अमोनिया को एमन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनाइल तथा N2O2 मॉलिक्यूल को डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक्सेप्शनल है, यानी कि वाटर के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, एक्वा, अमोनिया के लिए एमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल, N2 और O2 के लिए डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन लिखा जाता है। यानी ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे अपने टेबल फर्स्ट में दे रखा है एनायनिक लिगेंड, इधर न्यूट्रल लिगेंड। तो अमोनिया के लिए क्या आ गया, एमाइन, H2 जल के लिए एक्वा,
NO के लिए नाइट्रोसिल और इसके लिए CO समूह के लिए कार्बोनिल, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन और पिरिडीन, और नेक्स्ट अपना हो गया इथाइलिन डाई एमीन। तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरफ अपने एनायनिक लिगेंड है जिनके अंत में क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है, और इधर अपने जो लिगेंड है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड को उनके कॉमन नेम से लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर अपने को नाम से पहले अगर उनके एक से ज़्यादा लिगेंड ले रखे हो अपन ने, यानी कि जैसे अपन ने Cl है, Cl लिगेंड, क्लोरो लिगेंड को अपन ने 4 क्लोरो लिगेंड लिए, तो उनके नाम के आगे अपने को क्या लगाना, जैसे संख्या बढ़ेगी उसकी तो वैसे वैसे उनके अपने को क्या लगाना, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि यूज करते हैं। यानी कि ये ग्रीक प्रीफिक्स है जो अपन क्या करते हैं, उस लिगेंड्स की संख्या के लिए अपन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर लिगेंड खुद संख्या के अंदर ही कुछ ग्रीक प्रीफिक्स उपस्थित है उसमें, तो उसके नाम के आगे अपन क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि यूज करते हैं। जैसे अपन ने ले लिया कि नंबर है 1 है तो अपन ने क्या लगाया, प्रीफिक्स मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। इसी प्रकार 5, 6, 7 जो भी है तो उसके लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा। इसी प्रकार नोना, डेका, अनडेका, डूडेका। तो उसमें क्या है कि जब एक से अधिक है तब तो अपन डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही ये ग्रीक प्रीफिक्स उपस्थित है, जैसे डाई, ट्राई, तब वह एक से ज़्यादा संख्या में है, तो ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को अपन क्या उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, अगर 2 है तो उसके लिए क्या लगेंगे, बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस आदि यूज करते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अपन काम में लेते हैं जो कि उसके लिगेंड के नाम से पहले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर अपन लिगेंड का नाम के बाद में सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज केटाइन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। अगर कॉम्प्लेक्स आयन अपना केटाइन है, धनात्मक है, तो नाम उसका मेटल एटम के जैसा ही रहेगा। जैसे CO है तो कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, प्लेटिनम है तो उसको प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर एनाइन है तो एनाइन है तो उसके नाम के अंत में क्या लगता है, अपन 8 अनुलग्न यूज करते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, यानी कि उसके क्या लग जाएगा, सफिक्स लगता है पीछे की तरफ, यानी मेटल एटम के एंड में क्या लग जाएगा, 8 लगाते हैं अपन। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स अगर एनाइन है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स अगर एनाइन है तो उसको प्लेटिनेट। तो यानी कहने का मतलब है, अगर केटाइनिक है तो उसमें किसी प्रकार का कोई सफिक्स यूज नहीं लेते, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन अपना एनाइनिक है तो उसके नाम के अंत में अपने को क्या लगाना है, सफिक्स 8 लगाना है। नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पर अपन ने लिया आयरन है, तो आयरन के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, फेरेट। अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन के लिए क्या यूज लेंगे, फेरेट। इसी प्रकार कॉपर है तो कॉपर के लिए क्या आ जाएगा, क्यूप्रेट। इसी प्रकार लेड है तो लेड की क्या आ जाएगा, प्लम्बेट। सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ओरेट और टिन के लिए स्टेनेट। यानी कि इनके नाम के अंत में क्या लगेगा, 8 सफिक्स यूज में लेते हैं। अब आता है कि अपन कुछ कॉम्प्लेक्स देखें, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। लास्ट है इसमें कि जब नाम लिखा जाता है तो नाम के आगे, जब मेटल का नाम लिखते हैं तो मेटल के नाम के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन रोमन संख्या के अंदर लिखा जाता है। जैसे आयरन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको 3 लिखेंगे रोमन संख्या के अंदर, 4 में है तो 4 रोमन संख्या में लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस प्रकार अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि सबसे पहले अपने को धनायन का लिखना है, उसके बाद में एनायन का, यानी पहले केटायन और उसके बाद में एनायन। जब कॉम्प्लेक्स आयन आता है तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे तो लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, और लिगेंड्स का नाम अगर एक से अधिक प्रकार के हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है, और उसके बाद में मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। और अगर अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहले सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाद में लिगेंड्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि अगर लिगेंड्स एनाइन है तो एनाइन के नाम के अंत में अपन क्या लगाते हैं,
ओ लगाते हैं, यानी कि आइड है, जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो इसके आइड को हटा करके अपन क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। इसी प्रकार सल्फेट नाइट्रेट है, तो उसके एट को हटाकर अपन उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। तो एनायनिक लिगेंड्स के नाम के अंत में क्या लगाना है, ओ। और जो उदासीन लिगेंड्स होंगे उनके नाम एज इट इज़ रहेंगे, यानी जैसा नाम है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि अगर अपन ने लिगेंड दो ले लिए तो उसके नाम के पहले क्या आ जाएगा, डाई। तीन है तो ट्राई। तो और इसी प्रकार अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई कुछ है तो उसके एक से अधिक होने पर अपन उसमें लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस आदि लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है अगर कॉम्प्लेक्स आयन अपना पॉजिटिव या कैटायनिक है तो उसके नाम के मेटल एटम का नाम के अंत में किसी प्रकार का कोई सफिक्स यूज नहीं लेते। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन अपना एनायनिक है तो उसके मेटल एटम के नाम के अंत में अपन सफिक्स एट लगाते हैं। लास्ट था कि सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन संख्या में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CrNH3 का होल थ्राइस H2O का होल थ्राइस Cl3। अब इस एग्जाम्पल में जब अपन देखते हैं तो इसमें क्या है कि क्रोमियम जो है अपना सेंट्रल मेटल एटम है, उससे लिगेंड क्या जुड़ा हुआ है, NH3 और H2, दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। NH3 को अपन क्या कहते हैं, एमीन, और H2O को अपन क्या कहते हैं, एक्वा। अब इनके दोनों के तीन तीन संख्या में उपस्थित हैं और बाहर की तरफ जो काउंटर आयन है वो क्या है, Cl3। जब इस काउंटर आयन को अपन यहाँ से हटाते हैं तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी Cl3 माइनस हटेंगे तो इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसके साथ लिगेंड जो है लिगेंड जो है इसके साथ एमीन और एक्वा। तो इसका जो अपन नामकरण करेंगे तो नामकरण में क्या हो जाएगा कि ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड, यानी क्रोमियम कौन सी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। इसी प्रकार जैसे अपन ने ले लिया प्लेटिनम का है सेंट्रल मेटल एटम नेक्स्ट के अंदर, तो इसमें क्या है, दो प्रकार के लिगेंड हैं, तो यानी कि एमीन और Cl क्लोराइड। अब यहाँ पर अपने को देखना है कि दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पेंटा एमीन, यानी 5 एमिनो अमोनिया के समूह है तो पेंटा एमीन क्लोरोप्लेटिनम 4 ब्रोमाइड, यानी काउंटर आयन क्या लिखा जाएगा बाद में, क्योंकि अपने को पहले क्या देखना है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें केटाइन और एनाइन, तो उसको जब तोड़ते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो अपने पास एनाइन क्या आ रहा है, ब्रोमाइड आयन, और इधर केटाइन क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड में भी अपन ने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ से Br माइनस है वो 3 है तो -3, तो पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या आ जाएगा, +3, यानी कि +3। और उसके बाद में जब अपन देखेंगे कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्लोराइड माइनस साइन है तो ये ऋणावेशित लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो -1, ये -1 उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +4, यानी प्लेटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस प्रकार अपन इसका नामकरण करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने को दे रखा है वो भी केटायनिक है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसका नामकरण यानी कि किसी प्रकार का कोई अंत में नहीं लगेगा। अगला जब अपन देखते हैं तो उसमें क्या है, अगले एग्जाम्पल में भी क्या है, सल्फेट को हटाएंगे यहाँ से तो पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव का देखते हैं तो 5वां जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब उसको अपन तोड़ेंगे तो वह केटाइन पोटेशियम और एनायन कॉम्प्लेक्स आयन में बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसा आवेश है, माइनस आवेश है, और माइनस आवेश होगा तो अब यहाँ पर जब अपन नाम लिखेंगे इसका तो सबसे पहले केटाइन का नाम तो पोटेशियम, फिर लिगेंड्स का नाम यानी हेक्सासाइनो, क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड है तो हेक्सासाइनो फेरेट, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर आवेश कितना है, माइनस आवेश उपस्थित है, तो इसके सेंट्रल मेटल
आयन का जब नाम लिखेंगे तो उसके नाम के अंत में क्या लगेगा, 8 लगता है। और आयरन जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयरन फेरेट सेकंड। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन ने ले लिया कि कोई उदासीन है, तो उदासीन जैसे अपन ने ले लिया FeCO5। जब इसका नाम लिखेंगे अपन तो अपने को पता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, यानी CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, यानी कि आयरन यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो इस प्रकार अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है।